कान्यकुब्ज नगर कन्नौज में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था अजामिल। वो वैश्या के प्रसंग को देख करके बड़ा आसक्त चित्त होकर वैश्यागामी और पूरा का पूरा दूषित सदाचार नष्ट हो चुका था। वो इतना नीच हो गया था कि रात दिन वैश्या का सहवास करता, उसी के पास रहता, उसको रिझाने के लिए बटोहियों को लूटता, उनकी हिंसा कर देता, जुआ खेलता, धोखाधड़ी से धन ला करके वैश्या को संतुष्ट करता। निंदनीय वृत्ति का आश्रय लेकर वो अपने कुटुंब का भरण पोषण करता और बहुत से प्राणियों की हिंसा कर चुका था, बहुत से प्राणियों को लूट चुका था, वो बहुत से प्राणियों का पाप कर्म एकत्रित कर चुका था। अब वो उसी वैश्या के साथ जो बच्चे पैदा हुए, उन्हीं के दुलार लालन पालन में समय उसका नष्ट हो गया। बहुत बड़ा आयु का लंबा भाग व्यतीत हो गया। 88 वर्ष की उसकी अवस्था आ गई। उसने वैश्या से 10 पुत्र उत्पन्न किए थे। सबसे छोटे का नाम नारायण रखा था। ये स्वयं नहीं रखा था। जब भगवान अहेतुकी कृपालु है, अहेतुकी कृपा करते हैं तो साधु समागम होता है। भक्तमाल जी में इनका चरित्र है। एक बार एक भगवत प्रेमी महात्माओं की साधु मंडली आई तो भ्रमण करते थे साधुजन, तो उधर कन्नौज होते हुए निकले। तो उसी नगर में पूछा, भाई कोई पवित्र ब्राह्मण हो जिसके यहां भिक्षा ले सके, कोई एकांतिक बगीचा हो। तो विनोद करने वाले, उपहास करने वाले गांव में भी लोग होते हैं। उनका बहुत सबसे ज्यादा पवित्र अजामिल ब्राह्मण है और बगीचा भी बहुत जोर का है, और था जोर का बगीचा क्योंकि वैश्या का था उपवन। संत महात्मा विश्वास ही परम धन होता है। वो विश्वास करके गए, बगीचे में ठाकुर जी के लिए जल छिड़का और आसन लगाया और आरती पूजा शुरू। और उधर अजामिल जो है 2-4 पशुओं की हिंसा करके उनको लेके आ रहा था। बगीचे में गया, देखा साधु महात्मा तो वैसा तो नहीं कि वो ये ना जानता हो कि साधु महात्मा क्या होते हैं। पशुओं को दूर फेंका जो मृग आदि मार कर लाया था, और गया साष्टांग दंडवत किया और रो पड़ा, भगवान आज पता नहीं मुझ नीच अधम का कौन सा सौभाग्य उदय हुआ कि आप भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य। प्रभु मैं तो बहुत नीच हूं, आप यहां कैसे आ गए? तो उनका गांव के लोगों ने बताया कि उत्तम ब्राह्मण है। तो बोले, प्रभु देख ही रहे हो आप, हम कैसे उत्तम हैं। वैश्या के संग रहते हैं, हिंसादि चोरी लूटपाट से अपना पेट पालते हैं। प्रभु मेरी दुर्गति हो गई। तो उनका अब तो कोई साधन बन नहीं सकता। अब हम तुम्हारे भाग्य की रेखा देख रहे, एक पुत्र और होगा, उसका नाम नारायण रख देना। और संतों ने अपना आसन उठाया और अपवित्र स्थान में भगवान का भोग बनाना, भगवान का भोग लगाना हो नहीं सकता। वहां से चल पड़े। कुछ समय बाद जो 10वां पुत्र हुआ, उसका नारायण नाम रखा। सबसे छोटे का नाम नारायण था। अजामिल का बहुत प्यार स्वाभाविक नारायण पर था। अब वो अपने इस बालक पर 88 वर्ष का वृद्ध अजामिल बड़ा मोह, और मोह क्या मतलब, पूरी श्रद्धा के संतों ने कहा है नारायण नाम रखना, तो इसलिए बहुत प्यार करता है। संपूर्ण हृदय अपने बच्चे को दे दिया, नारायण बच्चे को। अब वो बच्चा तोतली बाली, बाल सुलभ खेल, अजामिल आसक्त हो गया। अजामिल उसी के साथ खाता पीता, उसी के साथ समय ज्यादा व्यतीत करता। अब जिसको पता नहीं होता, असावधान व्यक्ति के ऊपर मृत्यु का प्रहार होता है। मृत्यु सिर पर आ पहुंची। मूर्ख और बूढ़ा अजामिल, मृत्यु का समय जब आया
तो थोड़ी दूर पर बालक खेल रहा था, बोलने की हिम्मत थी तो एक आवाज बोली, नारायण। अपने बच्चे को बुलाया। अजामिल ने देखा भयंकर यमदूत, हाथ में फांसी और टेढ़े टेढ़े भयंकर मुंह, दांत और रोए। सोच लोग शंका देख के निकल जाती, देख के ऐसे है यमदूत, ऐसे थोड़ी यमदूत है। देख के लघु शंका और सोच छूट जाती है मरने वाले की। व्याकुल होकर ऊंचे स्वर से पुकारा, नारायण। बलिहार, संतों की बलिहार। ये ऐसी अंतिम बात बन गई, अंतिम बात बन गई। जो ही नारायण पुकारा कि दिव्य चतुर्भुज भगवान नारायण के पार्षद दो उपस्थित हो गए। झटपट आकर यमदूतों की फांसी काटी। अजामिल के सूक्ष्म शरीर को अभी वो खींच ही ना शुरू ही किया था, भगवान के दूतों ने, श्रीहरि दूतों ने बलपूर्वक उन्हें डांट कर और यमपाश काट दी। यमदूतों ने कहा, भगवान यमराज के इस धर्म विधान का निषेध करने वाले तुम कौन हो सकते हो? भगवान धर्मराज की आज्ञा का उल्लंघन कर दे त्रिभुवन में ऐसा कोई नहीं। कौन हो आप? किसके दूत हो? कहां से आए हो? तुम क्यों रोक रहे हो इस महापापी को नरक ले जाने से? देखने में तो तुम देवता जैसे सिद्ध श्रेष्ठ दिखाई दे रहे हो। हम देख रहे हैं कि तुम्हारे कमल के समान नेत्र हैं, तुम पीले पीले रेशमी वस्त्र धारण किए, सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, गले में कमल हार, सबकी नवीन अवस्था, चार चार भुजाएं, सभी के कर कमलों में धनुष, तरकस, तलवार, गदा, शंख, चक्र, कमल आदि सुशोभित। तुम लोगों की अंग कांति से दिशाओं का अंधकार दूर हो रहा है। हम धर्मराज के सेवक हैं, हमें तुम लोग क्यों रोक रहे हो? यमदूतों ने जब इस प्रकार कहा तो भगवान श्री हरि के आज्ञाकारी पार्षदों ने हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी में उनसे कहा, यमदूतों, यदि तुम सचमुच धर्मराज के आज्ञाकारी हो तो बताओ धर्म का लक्षण क्या है? तुम यदि धर्मराज के दूत हो तो धर्म का लक्षण क्या है? धर्म का तत्व क्या है? दंड किस प्रकार दिया जाता है? दंड का पात्र कौन है? मनुष्यों में सभी पापाचारी दंडनीय है या उनमें से कुछ? यमदूतों ने कहा, आपने पूछा धर्म का लक्षण क्या है, तो वेद जिन कर्मों का विधान करते हैं उन्हें धर्म कहते हैं, और वेद जिसे रोकते निषेध करते हैं उसे अधर्म कहते हैं। और वेद स्वयं भगवान का स्वरूप है। भगवान की श्वास प्रश्वास से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। जगत के रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, इन तीनों से सभी प्राणी पदार्थ ओतप्रोत हैं। सभी की मनोवृत्तियां तीनों गुणों में रहती हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तीनों गुणों से कर्म होते हैं, उसके अनुरूप उनका विभाजन होता है। सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, रात दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल, धर्म, ये गवाही होते हैं। रात दिन में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से जो भी कर्म होते हैं उन कर्मों के ये गवाही होते हैं। सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, रात दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल और धर्म, ये गवाही होते हैं। एक एक सेकंड के कर्म का हिसाब है। इनके द्वारा पता चल जाता है कि ये धर्मात्मा है या अधर्म है, और फिर दंड के पात्र का निर्णय होता है। पाप कर्म करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने पाप कर्म का दंड जरूर भोगते हैं। निष्पाप पुरुषों, जो प्राणी कर्म करता है, गुणों से संबंध होता है, उसे सारे पापों का
कर्म भोगना पड़ता है, जो उसका दंड भोगना पड़ता है। कोई भी देहवान ऐसा नहीं जो